सो हेलो बच्चों, का हाल चाल बा? सब बढ़िया। तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं लोग बिना इधर उधर की बातें किए हुए स्पेरिकल मिरर। ऑल अबाउट स्पेरिकल मिरर। क्या माय डियर फ्रेंड्स? ऑल अबाउट स्पेरिकल मिरर। इग्नोर द राइटिंग, फील द फीलिंग। तो स्पेरिकल मिरर में भी अभी तक आप लोगों ने बहुत सारा लेक्चर, अगर यूट्यूब पे आप लिख दें स्पेरिकल मिरर तो एक से एक दनादन वीडियो आएंगे, लेकिन उसमें आपको किसी में समझ में नहीं आ रहा होगा कि अपर्चर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन क्या होता है। तो इन सभी सवालों के जवाब लेकर के आ गया हूँ मैं, टूटीलेट सानू कुमार। बिना इधर उधर की बात, सीधे पॉइंट पे बात, नो बकवास। देखिए स्पेरिकल मिरर क्या होता है सॉरी, स्पेरिकल मिरर क्या होता है। मानिए हमारे पास एक क्या है, एक हॉलो ग्लास का क्या है, सीट है। जैसे लेट फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा कष्ट सहते हुए हाथों से निकालते हुए, लेट दिस। अगर हमारे पास यह एक ग्लास का, ऐसा ही एक ग्लास का पतला सा सीट होता, अगर ऐसा ही एक ग्लास का पतला सा चूड़ी होता तो वो कुछ कैसे दिखता। इसको अगर मैं इसका आउटलाइन कर दूं, चूड़ी नहीं दोस्त, कड़ा, जेंडर मत चेंज कीजिए लोग। हाँ, तो कुछ ऐसा कुछ होता है। ये क्या होता है, थोड़ा सा इसमें मोटा होता है, मीन्स कुछ मोटाई होती है इसकी। और ये एक ग्लास का पतला सा क्या होता है, सर्कल होता है। ग्लास का एक प्रकार स्पेरिकल हॉलो स्पेयर होता है, ठीक है, स्पेयर होता है। तो अब अगर हम क्या करेंगे, अगर इसको हम क्या करते हैं, बीच में से काट देते हैं। क्या करते हैं, बीच में से काट देते हैं। अगर हम इसको बीच में से काट देंगे तो हमको क्या मिलेगा, दो हाफ स्पेयर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे दोस्त, दो हॉलो मतलब जिसके बीच में कुछ नहीं हो, टू हॉलो हाफ स्पेयर्स मिलेंगे। टू हॉलो हाफ स्पेयर्स मिलेंगे। एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो हॉल, मेरे को तो लगा मैं वीडियो शूट ही नहीं हो रहा है, मेरे को सेकेंड देखना, 2 मिनट हम कन्फ्यूज ही हो गए। हाँ, तो हमारे पास ये दो हॉलो स्पेयर होगा। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना भाई, कल तो रिकॉर्डिंग के चक्कर में मेरा बिल्कुल, हाँ चलो हो ही रहा होगा। हाँ, तो क्या हो गया, ऐसा था, दो ऐसे पार्ट्स मिलेंगे। अब देखो, अगर हम क्या करेंगे, आपको पता है ये क्या है, ग्लास का बस एक सीट है। तो अगर इस पे लाइट जाएगा तो वो क्या करेगा, लाइट को पास कर देगा। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मिरर। और मिरर तभी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा जब उसके पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। यानी अगर उसके एक पार्ट को अगर हम पेंट कर देंगे, सिल्वर कोटिंग कर देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे कि लाइट उससे पार नहीं हो पाए, तब रिफ्लेक्शन होगा। तो उस केस में क्या करते हैं, अगर हम अंदर वाले पार्ट के, इसके अंदर वाले पार्ट को इसके अंदर वाले पार्ट को कलर कर देते हैं, इसके अंदर वाले पार्ट को कलर कर देते हैं। तो अगर जब लाइट इधर से पड़ेगा इस पर, लाइट हमेशा किस सरफेस पर पड़ता है तो है दोनों सरफेस पर। इधर से भी लाइट आ रहा होगा, इधर से भी लाइट आ रहा होगा, लेकिन जो सरफेस जिसको हम पॉलिश कर दिए हैं उधर लाइट जाएगा तो लाइट हमेशा फिर इधर उधर चला जाएगा, मीन्स रिफ्लेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये जो लाइट जो पॉलिश सरफेस नहीं है, मिरर है, उस पर गिरेगा तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो ऐसे ही एक क्या मेरे पास बन गया, एक स्पेरिकल मिरर बन गया। इसमें देखो, अगर इसमें हम अंदर वाले पे किए हैं, अगर मैं इसमें क्या कर दूँ, बाहर, दोनों सेम चीज़ है। देखो मान लो हमारे पास दो ऐसा है, तो एक ही ग्लास के पीस को, ग्लास के सेम पीस को हम कॉनकेव भी बना सकते हैं, कॉन्वेक्स भी बना सकते हैं। दोनों अलग अलग नहीं है। एक ही ग्लास के पीस को हम कॉनकेव भी बना सकते हैं, कॉन्वेक्स भी बना सकते हैं। अगर हम अंदर पेंट कर दिए तो ये कॉन्वेक्स बन जाएगा, और अगर हम बाहर पेंट कर दिए उसी को, अगर हम बाहर पेंट कर दिए तो कॉनकेव बन जाएगा। बस यही है, अंदर पेंट कर दिए, बाहर से जो निकला हुआ पार्ट है, ऐसे देखो, जो बाहर निकला हुआ पार्ट है उससे अगर रिफ्लेक्शन होगा तो वो कॉन्वेक्स कहलाएगा। लेकिन जो अंदर भीतर घुसा हुआ पार्ट है, अंदर बेंट इन सरफेस है, उससे अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसको कॉनकेव कहेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक ग्लास का स्फेरिकल क्या
है स्पेरिकल हॉलो स्पेयर है उसको हम बीच में से कट कर दे रहे हैं, 2 पार्ट कर दे रहे हैं और उसके किसी एक तरफ के सरफेस को पॉलिश कर देते हैं, किसी एक तरफ के सरफेस को पॉलिश कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो जो रिफ्लेक्शन होगा जिस मिरर से, वो जो मिरर फॉर्म होगा उसी को हम क्या कहते हैं स्पेरिकल, उसी को हम क्या कहते हैं स्पेरिकल मिरर करते हैं। तो देखो अब ज़्यादा हम तेज ना बनते हुए अपना नोट्स आपको दिखाएंगे और नोट्स में क्या लिखा है स्पेरिकल मिरर इज़ दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ द पार्ट ऑफ अ हॉलो स्पेयर ऑफ ग्लास। यानी अगर हमारे पास एक हॉलो स्पेयर ऑफ ग्लास है, हॉलो स्पेयर ऑफ ग्लास है और इसका कोई पार्ट, इसका एक कोई पार्ट है जिसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। ओके, सीबीएसई बोर्ड से हैं 10th क्लास में, इतना इंग्लिश तो समझना पड़ेगा। आगे देखिए स्पेरिकल मिरर्स आर ऑफ 2 टाइप, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। क्या क्या माय डियर फ्रेंड्स, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब ये कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है ये समझिएगा। कॉनकेव मिरर दोनों सेम ही चीज़ है। अगर बेंट इन मतलब अंदर, बेंट इन मतलब अंदर घुसा हुआ, अगर बेंट इन सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, अगर बेंट इन सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, जैसे ये भी मान लीजिए ऐसे और ऐसे, दोनों मान लो सेम था, एक स्पेयर था उसको काट के मैंने ऐसे कर दिया। तो अगर बेंट इन मतलब अंदर घुसा हुआ, अंदर घुसा हुआ मतलब जैसे ये सरफेस अंदर घुसा हुआ, ये क्या है अंदर घुसा हुआ। अगर अंदर घुसे हुए सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, अगर बेंट इन सरफेस द स्पेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन बेंट इन सरफेस, इन बेंट इन मतलब अंदर घुसा हुआ, इन बेंट इन सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। अदरवाइज द स्पेरिकल मिरर इन विच the spherical mirror in which reflection takes place at bent out surface, bent out मतलब जो बाहर निकला हुआ हो, bent out मतलब जो बाहर निकला हुआ हो, जो बाहर निकला हुआ हो, बाहर निकला हुआ हो। the spherical mirror in which reflection takes place at bent out surface, bent out surface बाहर जो निकला, out मतलब बाहर, अगर बाहर की तरफ रिफ्लेक्शन होता है ऐसे होगा ना, तो अगर बाहर की तरफ रिफ्लेक्शन होता है तो उसको कहेंगे कॉन्वेक्स सरफेस के कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि देखो अगर मेरे पास एक ही टाइप के दो स्पेरिकल अगर ग्लास हैं, एक ही टाइप के 2 स्पेरिकल ग्लास हैं, और अगर हम क्या करते हैं एगो के अंदर पॉलिश कर देते हैं, क्या करते हैं एगो के अंदर पेंट कर देते हैं और एगो के बाहर पेंट कर देते हैं, एगो के बाहर पेंट करते हैं, तो जिसके अंदर पेंट कर दिए हैं उसका रिफ्लेक्शन अब क्या होगा बाहर होगा, उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा बाहर होगा, यानी बेंट आउट सरफेस पे होगा। कहाँ होगा बेंट आउट मतलब बाहर, यानी बाहर सरफेस पे होगा, तो इसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहेंगे माय डियर फ्रेंड्स कॉन्वेक्स मिरर। और बेंट इन मतलब जो अंदर होता है, अंदर की तरफ धंसा हुआ, बेंट इन सरफेस पे अगर रिफ्लेक्शन होगा तो उसको हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। क्या कहेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। क्या क्या होता है कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। अब चलिए फिर से आप मेरा एक बार नोट्स ले लीजिए और लाइन टू लाइन रीडिंग दे दीजिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं तो रीडिंग देने पर किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ लेना है तो उसके थ्योरी को रीडिंग देने पे मैं बहुत बिलीव करता हूँ, बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है। देखो कॉनकेव मिरर क्या है, और कॉनकेव मिरर इज दैट स्पेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस बेंट इन सरफेस। बेंट इन सरफेस मतलब जो अंदर धंसा हुआ है, अंदर धंसा हुआ सरफेस होगा, ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखो ये बेंट इन मतलब जो अंदर धंसा हुआ है, अगर उस सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, अगर उस सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो उसको क्या कहेंगे कॉनकेव मिरर कहेंगे। कॉन्वेक्स मिरर का क्या है, और कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्पेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट
कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस मतलब बेंट आउट सरफेस, बल्गिंग आउट, बल्गिंग आउट, बेंट आउट नहीं होता है, सॉरी बल्गिंग आउट होता है, बल्गिंग आउट सरफेस मतलब कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, मिरर का इंट्रोडक्शन, कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का इंट्रोडक्शन। इसके बाद देखो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे टर्म्स होते हैं। कौन कौन से टर्म्स होते हैं? वो टर्म्स होते हैं सबसे पहले एपर्चर, एपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम क्या कहते हैं? COC, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है पोल जिसको हम P से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद आता है प्रिंसिपल फोकस जिसको हम F से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जिसको भी हम लोग F से डिनोट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में होना चाहिए कि किसी भी स्फेरिकल मिरर का, किसी भी स्फेरिकल मिरर का एपर्चर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, एंड माय डियर फ्रेंड्स फोकल लेंथ क्या होता है। क्या? फोकल लेंथ क्या होता है। तो बिना इधर उधर का बात समझाया कि हम चलते हैं सबसे पहले किस चीज़ पर? एपर्चर। अब देखो एपर्चर बहुत सिंपल है, कहने का बहुत लंबा चौड़ा नाम दे दिया है। वो पूरा सरफेस जहाँ से किसी स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्शन होता है उसी को कहते हैं एपर्चर, उसी को कहते हैं एपर्चर। जैसे मान लो मैं आपको फिगर बना देता हूँ, देखो ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों दिख रहा है फ्रेश, ये वाला फ्रेश नहीं दिख रहा है। इंकी पिंकी पोंकी, इंकी पिंकी पोंकी, इंकी पिंकी पोंकी, इंकी पिंकी पोंकी, इंकी पिंकी पोंकी। 1 मिनट फ्रेंड्स, खुजली है भाई, खुजली है, ये इधर भी होती है, ये उधर भी होती है। हाँ देखो, किसी को मैं कॉन्वेक्स बना सकता हूँ, किसी को मैं कॉनकेव बना सकता हूँ। बताओ इसको क्या बनाऊँ? आए सुनाई नहीं दे रहा, इसको क्या बना दें? चलो इसको बनाएंगे हम कॉनकेव। कॉनकेव बनाने के लिए इस रिफ्लेक्शन का होना चाहिए बेंट इन सरफेस पे, यानी इस सरफेस पे होना चाहिए। तो मैं इसके बाहर क्या कर दूंगा? पॉलिश कर दूंगा। मैं इसके बाहर क्या कर दूंगा? पॉलिश कर दूंगा। गुड। ये क्या है? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर है। ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर बना दूंगा और इसको मैं कॉनकेव मिरर बना दूंगा। इसको मैं कॉनकेव मिरर बना लूँ। कॉनकेव मतलब क्या होता है? जिसका रिफ्लेक्शन अंदर हो। तो मैं इसको कॉन्वेक्स के लिए इसको बाहर कराना होगा, तो इसके मैं क्या कर दूंगा? अंदर, अंदर पॉलिश कर दूंगा, अंदर पॉलिश कर दूंगा। ठीक है, यानी इसका रिफ्लेक्शन इधर होगा, इसका रिफ्लेक्शन इधर होगा। अब देखो एपर्चर क्या होता है। इसमें देखो तुम देख रहे होगे कि ये जो कॉनकेव मिरर है इसमें रिफ्लेक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है? P, मान लो इसको P कह दे और इसको P डैश कह दे, इसको Q कह दे, इसको Q डैश कह दे। तो कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? P से लेकर के P डैश तक हो रहा है। ये जो अंदर वाला ये सरफेस है, अनपॉलिश सरफेस है, P से लेकर के P डैश, इसी को हम कहेंगे क्या? एपर्चर। क्या कहेंगे? एपर्चर। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसी को हम कहेंगे एपर्चर। कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है एपर्चर। एपर्चर क्या होगा? P से P डैश तक और Q से Q डैश तक जो सरफेस है, P से लेकर के P डैश और Q से लेकर के Q डैश तक का जो सरफेस है जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, बोले तो द पोजीशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, द पोजीशन ऑफ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। यानी स्फेरिकल मिरर का वो पार्ट
सॉरी स्पेरिकल मिरर का वो पार्ट जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उसी को स्पेरिकल मिरर का वो पार्ट जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है उसी को हम कहते हैं एपर्चर। उसी को बहुत ही सिंपल, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, एपर्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब देखो नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो ये जो स्पेरिकल मिरर है, स्पेरिकल मिरर है, ये जिस स्फीयर का पार्ट होता है, ये जिस स्फीयर का पार्ट होता है उसका जो सेंटर होता है उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। मतलब भैया देखो जैसे कि ये है, ये एक मिरर है, ये एक मिरर है। तो तुमको क्या लगता है इसका जो बाकी का जो काट के जिसमें से निकाला गया होगा, जिस स्पेरिकल स्पेयर से इसको निकाला हो गया काट के, उसका बाकी भाग अगर इसमें जोड़ा जाए तो किधर जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा। तो इसका सेंटर क्या होगा, इधर होगा, यानी यही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। इसमें देखो ये बड़ा वाला में देखो अगर इसका हाफ और बेटर हाफ इसमें ला करके जोड़ा जाए तो वो किधर जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा, वो किधर जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा। और उसका सेंटर कहाँ आएगा, इधर बीच में आएगा, तो वहीं उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसका यहाँ पर होगा C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें देखो इसमें इधर है, अगर इसका बेटर हाफ, इसका और हाफ जो है उसको जोड़ने की कोशिश किया जाए तो वो किधर जुड़ेगा, इसका और जो हाफ है उसको जोड़ने की कोशिश किया जाए तो किधर जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा, कहीं ऐसे जुड़ेगा, कहीं इसका जो सर्कल कंप्लीट करेंगे तो ऐसे होगा, तो उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा वो अंदर आ जाएगा। तो इसमें देखो इसका कॉनकेव मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने आया है। क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने आया है। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर आया है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के देखो ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अनपॉलिश सरफेस, अनपॉलिश सरफेस के सामने है, अनपॉलिश सरफेस के सामने, यानी कॉनकेव मिरर है, यानी कॉनकेव मिरर है। और इसमें देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अनपॉलिश सरफेस के पीछे है, तो इसको कहेंगे हम वर्चुअल। तो यहाँ पे एक और चीज़ नोट कर लो, यहाँ पे एक और चीज़ नोट कर लो कि जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर के पास जो होता है वो रियल सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, रियल सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके पास वर्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। रियल कहने का मतलब उसके सामने होता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने जो चीज़ बनता है, इमेज हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसको हम रियल कहते हैं। तो इसके सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो रियल सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और इसके पीछे है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसको हम वर्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। अब देखो अब एक आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ a spherical mirror is the radius of the hollow sphere of glass of which radius is part। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के इस पॉइंट तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर इस पॉइंट तक जो भी दूरी होता है, जो भी लेंथ होता है उसको उसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया। जो मिरर ना उसका एक सर्कल बनाओ, उसका एक सर्कल बनाओ और उस सर्कल का सेंटर जिधर आता है ना वहीं होगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे मान लो ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, इसका एक सर्कल पूरा करो, इसका सर्कल पूरा करोगे तो कैसे करोगे, ऐसे करोगे। इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और उस पॉइंट से लेकर के उस मिरर तक, उस पॉइंट से लेकर उस मिरर के किसी भी पार्ट तक जो लेंथ होगा उसी को हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। चलो इस 3 पॉइंट का, किस किस पॉइंट का, एपर्चर का, सेंटर ऑफ कर्वेचर का और रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिफिनेशन देख लो। तो देखो थोड़ा इधर उधर हो रहा है, कुछ दिन में इसको ठीक कर दे रहे हैं, जा रहे हैं हम ना, तो लेते आ रहे हैं, बेटियाँ जा रहे हैं। हाँ देखो, दी portion of spherical mirror, the portion of spherical mirror from which the reflection of light takes place is called is aperture। aperture किसको कहता है, वो सरफेस जहाँ से रिफ्लेक्शन, जितना दूर रिफ्लेक्शन होता है, जितना दूर रिफ्लेक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एपर्चर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट।
यानी ये जो मिरर है वो जिस हॉलो स्फीयर का, जिस सर्कल का, जिस स्फीयर का पार्ट होगा उसका जो सेंटर होगा वहीं इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर सी, इसको लेटर सी से डिनोट किया जाता है। बता दिए थे कॉनकेव मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होता है, इसीलिए उसको रियल कहते हैं, जबकि जो कॉन्वेक्स होता है उसमें जो सी होता है वो उसके अंदर होता है। इन कॉनकेव मिरर सी इज इन फ्रंट ऑफ इट वाइल इन कॉन्वेक्स मिरर सी इज बिहाइंड इट। ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। मिरर जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है उसका जो रेडियस होता है वहीं उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे लेकर के मिरर तक की जो दूरी होती है उसी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको आर से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से? आर से डिनोट करते हैं। आगे देखो पोल, पोल क्या होता है? पोल देखो, द मिड पॉइंट और सेंटर ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। क्या हो गया? पोल क्या हो गया? जो एपर्चर होता है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को क्या कहते हैं? एपर्चर। इस एपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है, इस एपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है, इस एपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है, इस एपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है उसी को हम क्या कह देते हैं? पोल कह देते हैं। उसी को क्या कहते हैं? हम पोल कह देते हैं। उसको हम पी से डिनोट करते हैं। उसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। अब देखो एक मिनट, इस सबको मिटाओ। इधर चला, ये गाना हमको खाली याद पड़ता है, इधर चला मैं उधर चला जाने कहाँ मैं किधर चला। नाम है बस कुमार सानू है, क्वालिटी कोई नहीं है कुमार सानू का। हाँ चलो, इसलिए तुम कुमार सानू लिखते नहीं है दोस्तों, लगता है लोग गाना गाइए ना, गाना गाने यार। हाँ चलो देखो, एक हो गया ये, इसको हम क्या किए? बाहर से पेंट कर दिए। ये कौन सा मिरर बन गया? इसमें रिफ्लेक्शन बेंट इन हो रहा है कि बल्किंग आउट हो रहा है? बेंट इन में हो रहा है। क्या हो रहा है? बेंट इन में हो रहा है। इसको एक ले लिए, ठीक है। अब देखो P से लेकर के P डैश तक रिफ्लेक्शन होगा, P से लेकर के P डैश तक रिफ्लेक्शन होगा, तो इसको कहेंगे एपर्चर। क्या कहेंगे? एपर्चर। उसके बाद देखो इसका अगर हम सर्कल पूरा करें तो किधर होगा? इधर इसका पूरा सर्कल पूरा होगा। इसका सेंटर क्या आएगा? इधर आएगा, इधर कहीं आएगा सी। सी ही क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, इस पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के मिरर तक का जो लेंथ होता है, मिरर तक का जो लेंथ होता है उसी को सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर करते हैं। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है वहीं उसका हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, वहीं उसको हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो पोल, पोल क्या होता है? P और P डैश का जो मिड पॉइंट होगा, P और P डैश का जो मिड पॉइंट होगा उसी को हम क्या कह देंगे? पोल। P, उसी को क्या कह देंगे? पोल। यानी P से P डैश तक का जो मिड पॉइंट होगा उसी को हम कह देंगे P। क्या मतलब? P मतलब पोल, उसी को हम कह देंगे पोल। अब देखो इसके बाद आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक ज्वाइन करने वाला एक स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ किया जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यानी Q से लेकर के अगर Q डैश तक बात किया जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक एक स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ किया जाए उसी को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब देखो प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल फोकस देखो, प्रिंसिपल एक्सिस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर अगर रेज ऑफ लाइट आती हैं, अगर रेज ऑफ लाइट आती हैं पैरेलल रे ऑफ, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पॉइंट पर आकर के मिल जाती हैं। सॉरी वो तो ज़्यादा दूर हो गया। एक पॉइंट पर आकर के मिल जाती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर आकर के मिल जाती हैं। बढ़िया से समझिएगा, वीडियो लंबा हो रहा है, लेक्चर लंबा हो रहा है, लेकिन उसका चिंता नहीं करना। आधा घंटा का लेक्चर हो लेकिन पॉइंट क्लियर हो। प्रिंसिपल एक्सिस से
प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हम एक पैरेलल रेज ऑफ लाइट लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज ऑफ लाइट अगर हम मिरर पे डालते हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर आकर मिलता है। रिफ्लेक्शन के बाद सारे रेज एक ही पॉइंट पर आकर मिलते हैं जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है। और उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। बढ़िया से देखिएगा क्या क्या हमको अब पोल बता दिए हैं। द मिड पॉइंट और द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इट्स पोल। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब एपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। एक स्ट्रेट लाइन अगर ज्वाइन किया जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर। इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी जितने भी रेज ऑफ लाइट हैं, अगर हम किसी स्फेरिकल मिरर पे उसको क्या करते हैं, बम्बार्डिंग कराते हैं, भेजते हैं, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। जिस पॉइंट पे वो सारा लाइट आकर के मिल जाता है ना रिफ्लेक्शन के बाद। अगर रेज ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है उसको किसी स्फेरिकल मिरर पे भेजा जाए और वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर सारा एक ही पॉइंट पर आकर के मिलता है, और वो जिस पॉइंट पर आके मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। वो जो प्रिंसिपल फोकस होता है उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, उसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। उसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। उसके बाद देखो प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ पोल से लेकर के फोकस तक, प्रिंसिपल फोकस तक का P से लेकर के F तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम P से लेकर के F तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम फोकल लेंथ कहते हैं, जिसको छोटा f से, स्मॉल f से डिनोट करते हैं। इसका जो क्या होता है, SI यूनिट होता है, वो क्या होता है, वो मीटर होता है, मीटर या सेंटीमीटर होता है। अब देखो मेन पॉइंट पर आओ, ये देखो सब, ये एक स्फेरिकल मिरर है, इसके बाहर पॉलिश कर दिया गया है, यानी जो रिफ्लेक्शन है वो अंदर हो रहा है, बेंट इन सरफेस पे हो रहा है, तो ये कॉनकेव मिरर बन गया। ये कॉनकेव मिरर हो गया। यहाँ पे M दिख रहा है, M से लेकर के M डैश तक इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसका एपर्चर हो गया, ठीक है, वो उसका एपर्चर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर इसको सर्कल को पूरा किया जाए तो सेंटर कहीं इधर आएगा, सर्कल को पूरा किया जाए तो सेंटर कहीं यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ C से इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक का जो दूरी होता है उसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसके बाद देखो इस एपर्चर के मिड पॉइंट के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट को हम पोल कहते हैं, P से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद पोल के बाद प्रिंसिपल एक्सिस, पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉन किया जाता है, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कह देते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज ऑफ लाइट अगर हम भेजते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे मिरर पर, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर आकर के मिल जाता है, जिसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है। जो प्रिंसिपल फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस से लेकर के पोल तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है, प्रिंसिपल फोकस से लेकर के पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। सिमिलरली इसमें भी देखो कॉन्वेक्स
कॉन्वेक्स मिरर का और कॉनकेव मिरर में हम रिफ्लेक्शन आपको बताएंगे कि दोनों में क्या क्या अंतर है, दोनों में कैसे रिफ्लेक्शन होता है। पहले ये देख लीजिए कि ये जो कॉनकेव मिरर है ये क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। इसका जो कॉन्वेक्स मिरर का M से M डैश है बाहर की तरफ, वो उसका एपर्चर हो जाएगा, वो उसका एपर्चर हो जाएगा। इसका अगर हम सर्कल पूरा करेंगे तो वो इधर कहीं होगा, इसका सर्कल कहीं इधर पूरा होगा, तो इसमें इसका जो सेंटर होगा उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर एपर्चर तक की जो दूरी होगी उसको हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। एपर्चर के मिड पॉइंट को हम पोल कहेंगे, ठीक है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए एक लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ऑफ लाइट जाता है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा लगता है कि अंदर किसी एक पॉइंट से आ रहा है, तो उसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और प्रिंसिपल फोकस से पोल तक का जो दूरी होता है उसी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, क्या था कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस रियल होता है क्योंकि वो मिरर के सामने होता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो रियल नहीं होता है, वो वर्चुअल होता है क्योंकि वो मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे रहता है। तो इसी के साथ मुझे बहुत संतुष्टि हुआ, आज मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया। एक और छोटा सा रिलेशन छूट रहा है, वो रिलेशन ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बारे में। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बारे में। तो बात यह है कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का f इज इक्वल टू r/2 होता है। जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है। किसी और लेक्चर में फिर इसको बता देंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।